बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन है OMD के नाम से, जिसे OMD एप्लीकेशन के नाम से याद किया जाता है। इस ऐप के बारे में कहा जाता है कि ये इस तरह ऐप है, इस तरह एप्लीकेशन है, ये कंपनी है, इस तरह काम करती है कि एक दफ़ा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, सरमायाकारी कर ले, तो ज़िंदगी भर ये आपको मुनाफा देगी। तो वाज़ेह रहे कि मैं चूँकि इस तरह ऐप्स पर काम नहीं करता, लेकिन मैं एक तालीमी इदारे, एक कॉलेज में उस्ताद हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ। तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स या मौजूदा स्टूडेंट्स इस तरह चीज़ों के बारे में पूछते हैं और इसका हुक्म मालूम करते हैं कि इसका हुक्म क्या है। तो फिर मैं इन चीज़ों पर तहकीक करके इसका जवाब तलाश करके अपने तलबा, अपने स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। इस ऐप के बारे में भी मेरे एक तालिब इल्म 2018 में हमारे साथ पढ़ रहे थे, उमर फारूक खान, जिसका ताल्लुक क्वेटा से है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि OMD ऐप के बारे में बता दें। तो इस बारे में मैंने तलाश किया, मैंने मालूमात की। तलाश और तहकीक के नतीजे में जो कुछ मुझे मिला है, जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। आगे फैसला आप खुद कर सकते हैं कि ये ऐप दुरुस्त है या गलत, इस ऐप में सरमायाकारी करना सही है या नहीं। तो ये एप्लीकेशन OMDF ये इस तरह काम करती है कि सबसे पहले आम एप्लीकेशंस की तरह इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, रजिस्टर होना पड़ता है। जब आप अकाउंट बनाएं, रजिस्टर हो जाएं, तो इसमें कम से कम $30 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, सरमाया लगाना पड़ता है। तो इस $30 पर 24 घंटे के अंदर 3% मुनाफा दिया जाता है। अब जितने ज्यादा डॉलर लगाएंगे उतना ही आमदनी मिलेगा, तो आमदनी होता है इसका 30%। अब इसकी आमदनी के जराए क्या है, ये कहाँ से मुनाफा देते हैं? तो एक तो ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो बताते हैं, दर हकीकत कुछ नहीं। वो कहते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका सरमाया फिल्म या फिल्म इंडस्ट्री में लगाया जाता है, इससे आपको यह मुनाफा मिलता है। तो एक जरिया उसका ये है। दूसरा जरिए आमदन का उसका रेफरल कोड है, जो लोगों को आमदनी देते हैं रेफरल कोड की वजह से। मसलन आप मेंबर बन गए, तो दूसरा शख्स जब मेंबर बनता है तो वो डायरेक्ट मेंबर नहीं बन सकता। आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है जब आप मेंबर बन जाते हैं, तो इस रेफरल कोड के जरिए वो मेंबर फिर मेंबर बन जाता है। तो जो भी शख्स आपके रेफरल कोड के जरिए मेंबर बन जाता है, तो आपको $3 का रिवार्ड मिलता है। इस तरह आगे आप जितने भी मेंबर बनाएंगे इतना ज्यादा रिवार्ड मिलेंगे। फिर जो मेंबर आपने बनाए हैं वो आगे दूसरे लोगों को मेंबर बनाते हैं, तो वो बाद के लोगों में भी आपका हिस्सा होगा, आपको कुछ ना कुछ मुनाफा दिया जाता है। तो इस एप्लीकेशन यानी OMD के मुतालिक जो मालूमात मुझे मिली, जो तहकीक मैंने की, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये दुरुस्त नहीं, इसमें कई खराबियां और मफासिद हैं, दुनिया के हवाले से भी और आखिरत के हवाले से भी। सबसे पहली खराबी तो इसमें यह है कि इसमें फिक्स मुनाफा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर $30 के बदले आपको $3 का मुनाफा दिया जाता है। तो फिक्स मुनाफे का तस्वुर शरीयत में कोई नहीं, फिक्स मुनाफा शरीयत में कोई जवाज नहीं रखता। नंबर 2, इसमें जो रेफरल कोड के जरिए बिल वास्ता या इनडायरेक्ट मेंबर बनाए जाते हैं, इसमें बुनियादी मेंबर का कोई किरदार नहीं होता।
کردار نہ ادا کرنے کے باوجود، کردار نہ رکھنے کے باوجود اس کو جو منافع ملتا ہے یہ منافع بلا عوض ہے، بغیر کسی چیز کے بدلے کی یہ منافع اسے ملتا ہے۔ تو جو منافع بلا عوض ہوتا ہے اس منافع کو شرعاً سود کہا جاتا ہے، اور سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایپ OMDF یہ سراسر دھوکہ اور فراڈ ہے، صرف خوشنما نعروں سے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میرے پرانے دوستوں کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایپ آئی تھی جاوا آئی ایپ کے نام سے، وہ بھی تقریباً سیم اسی طرح کام کر رہی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ ایپ بھی جاوا والوں نے ہی لانچ کیا ہے۔ تو جاوا آئی اسی طرح کام کر رہی تھی جو کام OMDF کر رہی تھی۔ لوگ دڑا دڑ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، وہاں بھی فلم، ڈراماز اور کارٹون وغیرہ کے ٹکٹ میں انویسٹمنٹ کیا جاتا تھا۔ تو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے تھے اور بظاہر پرکشش منافع ان کو مل رہا تھا، اور وہ وڈرا بھی کر رہے تھے، پیسے بھی نکال رہے تھے۔ تقریباً 10-11 مہینے مسلسل یہ ایپ چلی اور لوگ اس سے پیسے نکال بھی رہے تھے اور کما بھی رہے تھے۔ تو اس دورانیے میں جاوا آئی پر لوگوں کا مکمل اعتماد ہو گیا۔ تو لوگوں کے پاس جتنے بھی پیسے تھی، جمع پونجی تھی، وہ سب جاوا آئی میں انویسٹ کر گئے۔ جب بہت سارے لوگوں کے پیسے اس میں آ گئے تو یکایک جاوا آئی نے وڈرا بند کر دیا۔ لوگ تو پیسے اس میں لگا سکتے تھے لیکن نکال نہیں سکتے تھے۔ تو نتیجے میں جاوا آئی غائب ہو گئی، فرار ہو گئی۔ اب یہ OMDF بھی اسی طرح کام کر رہی ہے اور نتیجہ وہی ہوگا۔ جاوا آئی کے بارے میں بھی میں نے بتا دی تھی، آپ میرے چینل کی وزٹ کر لیں، وہاں پہ یہ سب آپ کو مل جائیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ فراڈ کرے گی اور بالآخر جاوا آئی فراڈ کر گئی۔ یہ بھی جاوا آئی کی کاپی ہے، انہی لوگوں نے لانچ کیا ہے۔ اس سے بچ کر رہیں، اس سے ہماری دنیا کی بھی نقصان ہے اور ہمارے آخرت کی بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔